हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मैं विनोद प्रजापति बोल रहा हूँ मिर्जापुर जिले से। मिर्जापुर अपना ये जी। बनारस के पास। हाँ जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, विनोद जी बोलिए, कैसे हैं आप? तो सब ठीक ठाक हैं। ये कह रहे थे सर, आप प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हाँ, क्या नाम है सर राष्ट्रीय आपका? राष्ट्रीय प्रजाति महासभा के। अच्छा, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूरनलाल जी एडवोकेट बोल रहे हैं हाँ, ना? यस 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 यस। तो सर ये बताइए, एक घटना हो गई है, ये आया है हम्म मैसेज सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी के ग्रुप में किसी ने भेजा है। हम्म। तो उसको हमने पढ़ा, तो हमने कहा आपको फोन लगा के वार्ता करें। हाँ, बहुत अच्छा करा आपने। तो सर ये बताइए कि ये जो घटना हुई है, ये किसके बीच में हुई है, यादव और प्रजापति के बीच में? ये ऐसा था ना, अपने समाज के लोग जो हैं, ये जो दुर्गा प्रसाद नाम लिखा है ना इसमें, दुर्गा प्रसाद, हाँ हाँ। ये इनके घर के पास में ना एक पुलिया बन रही है, मतलब जी जो है जी जी। तो एक तरफ से रोड को काटते हुए दूसरी तरफ को ले जा रहे हैं, जैसे नाला बन गया ना। चलिए तो सर, चलिए सर, इन सब चीजों पे बात करना ठीक नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे सर, हाँ, कि हमारे प्रजापति समाज के ऊपर इस तरह से लगातार जुर्म हो रहे हैं, इसका क्या हाँ। निदान हो सकता है? भाई, इसका निदान यही हो सकता है ना, हमने आज एक चिंतन करा, एक छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जी हैं गिरिवर प्रजापति जी, जी और भी कई एडवोकेटों के साथ हुआ। जी जी हमने जो तय करा कि भाई एक राष्ट्रीय स्तर पे हम सब लोग वकीलों का एक सेमिनार करें, उसमें बैठे जी चिंतन करें कि भाई हम लोग समाज की अगुवाई करते हैं, कानून के ज्ञाता हैं, जी और कहीं से न्याय ना मिले फिर कचहरी एक बसता है अंतिम जी जी दरवाजा, जी मतलब जी न्याय जी का। जी। तो हम लोग वहां भी अपने तो सर, वहां हाँ, भी तो देखता हूँ सर, न्याय नहीं मिलता है। तो मैं अब उस विषय पे आऊंगा आपसे, मैं पहले आप देखो सुनिए। जी तो मतलब कहने का ये कि हम लोग अपनी तरफ से जितना भी प्रयास करते हैं अपने समाज के लिए कर सकते हैं, जी। उतना करना चाहिए, सर उनकी आवाज को उठाना। ये राष्ट्रीय प्रजापति महासभा कब की बनी है सर? सन 99 में बनी। 99 में, यानी कुल आज हो गया 21 साल है। हम्म। तो सर ये बताइए थोड़ा सा, देखिए मैं एक आपको बुद्धिजीवी समझ करके वार्ता करना चाहता हूँ कि हमारा हम्म समाज जो है, आज तक एक राजनीतिक संगठन, जिस तरह से यादव समाज ने समाजवादी पार्टी बनाई है, हम्म और हरिजन समाज ने बहुजन समाज पार्टी बनाई है, पटेलों ने अपना दल बनाया है, हम्म। और भरों ने अपना भारतीय समाज पार्टी बनाई है, इस तरह से अपने प्रजापति समाज की एक राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं बन पा रही है? ऐसा ना, पहले अपने एक काशीराम जी के साथ में थे जयराम सिंह जी जय। जय, उन्होंने लोकप्रिय पार्टी हाँ, बनाई। उन्होंने सर लोकप्रिय पार्टी एक मिनट, बनाई। सर एक मिनट, उन्होंने बनाई लोकप्रिय पार्टी, उनका नाम था जय राम सिंह जय। जय जयराम सिंह। अब बताइए प्रजापति को उसमें क्या दिख रहा है जय राम सिंह जय के नाम में? अब वो जय साहब ने जो है काफी प्रयास करा, अपने हाँ, पदाधिकारी प्रयास बनाए। किया। आज 15-22 साल से उन्होंने पार्टी बनाई है। शायद मैं समझता हूँ जैसे आपने राष्ट्रीय प्रजापति महासभा जब का बनाया तब का उन्होंने लोकप्रिय पार्टी बनाई है। हाँ, उससे और बल्कि हाँ उसी के आसपास ही बनी है हाँ, उनके, और बल्कि ये पहले बताइए बन सर, चुकी मैं थी। ये कहना चाहता हूँ, जैसे मुलायम सिंह यादव उन्होंने लिख करके अपने यादव समाज में गए, तो जयराम सिंह जय प्रजापति लिख के क्यों नहीं प्रजापति समाज में आए? सवाल मेरा ये है ना। तो असलियत में उनसे मैंने ये बात कही जो आप मुझसे कह रहे हैं ना। जी। मैंने उनसे कहा कि भाई आप जैसे प्रजापति लिख नहीं रहे, तो तो हमारा उन्होंने आदमी आप पे उन्होंने यही मोहित जवाब क्यों है? दिया, उन्होंने यही जवाब दिया होगा, संतराम बीएजी के मिशन को जाति तोड़क मंडल को लेकर ना के ना, हम उनने ये चलना। जवाब नहीं दिया। बोले जी। जैसे मैं कवि हूँ, मतलब जो हाँ है ना, तो बोले हाँ। इसलिए कवि लोग कुछ ना कुछ अपने नाम के साथ लगाते हैं ना, मतलब जो है अरे तो सर ये बताइए, ये इस तरीके कभी की बात कभी बन उन्होंने। करके राजनीतिक पार्टी का निर्माण होगा? अब जो उन्होंने कहा वो मैंने हाँ, आपको मैं बताया। मैं आपसे भी तो वार्ता कर रहा हूँ सर। आप एक एडवोकेट हैं, एक ऐसे समाज में हम लोग रहते हैं जहाँ हमारे समाज की ये स्थितियां हो रही हैं बार बार, और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को मात्र एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण करना है। इसके लिए हम तमाम अच्छे अच्छे पदों पर हमारे समाज में कोई जो है चुन्नी लाल प्रजापति जी जैसे लोग आरटीओ में हैं, इतने बड़े पद पे हैं, और कमलापति जज साहब हैं, और आप जैसे एडवोकेट पता नहीं कितने जिलों में जितनी कचहरियां हैं, किसी में ऐसा नहीं है जिसमें प्रजापति एडवोकेट के नाम पे न हो। कितने सही बात। डॉक्टर हैं, कितने मास्टर हैं, और हम लोग कर क्या रहे हैं सर? ऐसा है ना, जी। जो जहाँ पे है जिस स्तर पे जो कर सकता है वो सब कर रहे हैं, अपने अपने उसमें क्या लगे कर हुए रहे हैं। हैं सर? बताइए कहाँ न्याय दिला पा रहे हैं? न्याय नहीं, दिलाने के आप लिए बताओ, हजार। आप पहले बताओ आप क्या काम करते हो?
हम तो सर एक दुकान खोले हैं अपनी। तो आप जो है ना, आप बताओ बेरोजगार हो गए आपको हैं। क्या क्या न्याय दिलवा। आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हो, पहले अपनी भी तो बताओ आप। तो मतलब हम क्वेश्चन एकदम से सब पे क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। मतलब हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं सर, तो उसका कुछ रीजन तो है ना। ना रीजन तो है ना। अब ये बताइए, ये चीज जो आप तक पहुंची, मतलब कहीं से माध्यम से, जी ये हम लोगों के जागरूकता की निशानी नहीं है जो आप तक पहुंची है। सर, ये पहुंचाने से जागरूकता निशानी FIR मानी लिखी गई, जाएगी। इसमें FIR लिखी गई, पकड़े गए लोग, मतलब ये वहां के लोगों के बगैर करे हो गया होगा ये। सर ये बताइए, मैं कह रहा हूँ यादव समाज के ऊपर ये सब जुर्म नहीं हो रहे हैं। आप ना प्रेसवाचक शब्द मत करिए। मतलब या तो पहले आपका कुछ इतिहास रहा हो, करा हुआ हो तो आप बताइए, और नहीं तो आप उसमें बात करिए सलाह मशवरे के मामले में कि हम लोग भाई साहब क्या करें। मतलब तब रहने अब दीजिए आप सर, तो हम कोई वार्ता नहीं कर पाएंगे आपसे। आप ना कर पाए वो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी किसी से बात करो तो उस पर ये नहीं कि आप दबाव बना के बात करो। कोई दबाव नहीं बनाया आप सर, आपसे सलाह मैंने मशवरा की पूछा बात है करो ना। केवल। अब आपको मैंने जैसे बताई तो आप जयराम सिंह जय की 20 बातें करने लगे। आप आपने ही जयराम सिंह बताइए। जी का नाम लिया, मैंने नहीं लिया सर। आपने जब पूछा कि किसी ने कोई पार्टी बनाई तो मैंने बताया भाई जयराम सिंह जय जी ने एक बनाई, लेकिन तो भाई हम समाज कह के रहे हैं लोगों ये का सर, सहयोग नहीं मिला। उन्हीं के कुछ दिन पहले, 5-6 वर्ष पहले माननीय मुलायम सिंह जी ने पार्टी बनाई थी, उनकी पार्टी रन करके सत्ता हासिल कर ली। ऐसा है और ना, अपने उनकी देखो, उनकी बिरादरी की एक तो जनसंख्या बहुत है। तीसरी बात, वो कृषि वाले लोग थे, खेती किसानी वाले लोग थे। जब जमींदारी उन्मूलन लागू हुआ तो जितने लोग जो भूमि मतलब जो जमींदारों की जमीनें जोता करते थे, मतलब जो है सिकनी का वो थे, मतलब काश्तकार, वो सारे के सारे भूमिधर बन गए। अब इनके पास जमीन आ गई 100 बीघे, 150 बीघे, 200 बीघे। तो जिसके पास जमीनें रही हैं तो उनके पास इतनी बढ़िया सर, आर्थिक व्यवस्था बन गई सर कि सुन तो लो। और जमीन से वो राजनीतिक लोग पार्टी बनती है। राजनीति में भागीदारी मजबूती के साथ ले सके, सर जिनके एक पास मिनट सर, खाने को देखिए था। मैं ये कह रहा हूँ, जमीन से तो राजनीतिक पार्टी बनती नहीं है कि आपके पास जमीन होगा तो आप आप राजनीतिक अब एक पार्टी बात बना बताओ, लेंगे। पेट में तुम्हारे खाने को नहीं होगा तो राजनीतिक पार्टी क्या बना लोगे आप, मुझे बताइए आप। सर राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए पेट में खाने और रोजगार तो से क्या ऐसा लेना करो ना, देना है। जैसे जैसे आप, मैं समाज का ही कहूँ वैसे ही आप हो, आप बनाओ एक पार्टी, इसमें लगिए, काम करिए इसको। अगर कोई अच्छा नहीं कर पा रहा तो आप अच्छा करके दिखाइए, तो आप साथ देंगे सर? हम भी साथ देंगे। मतलब केवल कह रहे हैं सर कि साथ देंगे, हकीकत में? भाई भाई, आप समाज के लिए अच्छा काम करोगे, क्यों नहीं साथ देंगे। आप क्या, समाज के लिए कोई भी अच्छा काम करेगा उसके साथ है हम, तो मतलब ये। सर आप एक एडवोकेट हैं, मैं यही जानना चाहता हूँ, एक राजनीतिक पार्टी बनाने में हम लोगों को आपको क्या मैं आगे समस्या कोई आ बात रही है? बताता ना तो आप जो है इतने क्वेश्चन करने लगे, मैं तो समझा हमने पता कोई नहीं। क्वेश्चन नहीं किया है सर। तो आप दूसरे की सुनो ना, जैसे आप कोई बात तो हम सुनने के लिए सुन तो आपने रहे हैं करी है। सर आपका, आप हाँ, तो नहीं सुने हैं तो बताइए। पूरी बात सुनो। अब जैसे आपने चुन्नी लाल जी कह दिया, वो जी RTO में है, RTO जी से रिटायर्ड हो चुके हैं वो जी। 3 साल जून में, अब उसमें हाँ, नहीं है वो सेवा में। तो उन्होंने तो अब पार्टी लोगों बनाई ने, सर एक तो। आप सुन लो, आप सुन लो, हाँ, हम सब लोगों ने मिलके, हम चुन्नी लाल जी, अमृतलाल साहू, श्रीकांत साहू, सिद्धेश्वर प्रजापति जी, जी। ADM साहब, जितने लोग समाज के IAS PCS रैंक के, और डॉक्टर बरदानी जी, सब लोगों ने मिलके एक राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी बनाई है। उसका जी रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। जी जी उसमें हमने यादव, कुर्मी, गुजर, लोधी, जाट, इन 5 से जातियों को अलग रखा है उससे। जी केवल उसमें तेली, तमोली, नाई, भुर्जी, जिनको सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पाई है, जी उन सब लोगों का संगठन है। 70 उसमें जातियां, 40.5% उनका वोट है। जी उनको जगाने का हम काम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। हमारे जी। जगह जगह कैडर कैंप चल रहे हैं। मिर्जापुर में भी कैडर कैंप हुआ था, अच्छा। और अभी भी ये 5 जुलाई को रविवार का दिन था ना, इस दिन भी कैडर कैंप सुल्तानपुर में हुआ था। जी बाकायदा प्रशिक्षण देते हैं 4-5 घंटे का, कि समाज में किस तरीकों से काम ना करना है, किस तरीकों से बुराइयों का विरोध करना है, जो अत्याचारी लोग हम पे वो कर रहे हैं उनसे कैसे निपटना है। ये सारी चीजों का प्रशिक्षण इन्होंने हमारे यहाँ का अधिकार मांग रखे। इन सारी चीजों का लगातार निरंतर चल रहा है, और आने वाले समय में लॉकडाउन नहीं होता तो राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी की ओर से एक जनजागरण यात्रा निकलने वाली थी पूरे प्रदेश में, और उसमें हम इन सब कौमों को जगाते कि भैया आप जाति का जमाना चला गया, अब जमात का समय है। जो आपकी समकक्ष जाति है, सारे लोग इकट्ठे हो, और सारे जब इकट्ठे हो जाओगे तो 40.5% वोट है, 30% वोटों पे सत्ता बन जाती है, मतलब। और हमारा तो 10-10.5% जाता है। यही मिशन तो अखिलेश जी भी चला रहे हैं सर ना। आप चला रहे हैं, तो अगर हम अखिलेश को वोट देंगे तो यादव और हमारे लिए वो एक ही समान है। हमें अपनी पार्टी का मिशन चलाना है। हमारे जैसे पिछड़ी जातियों को लेकर के आप काम कर रहे हैं, तो अखिलेश जी भी तो पिछड़ी में आते हैं, वो भी तो यही बात कह रहे हैं ना। अखिलेश पिछड़ी जातियों को कर रहे हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उन्हें कौन दिखता है? यादव दिखता है केवल, और मुस्लिम दिखता है। क्या है, प्रजापति नहीं दिखते हैं सर? भाई दिखता है आपका, जिस मात्रा में, जिस अनुपात में आपकी आबादी, उस अनुपात में हिस्सेदारी मिलती है आपको सत्ता में। वो तो राजनीति करने वाला बंदा हाँ, भी तो हमारी होते पार्टी जाते के हैं हमारे यहाँ संविधान में पे। ये लिखा है कि जिस जाति की जितनी आबादी है उसको उतनी भी सत्ता में भागीदारी हाँ, मिले। यही तो बाबू ओम प्रकाश
वो बाबू सिंह कुशवाहा जी भी यही कहते हैं, जिसकी जितनी तो हिस्सेदारी कहते उसकी उतनी हैं, तो भागीदारी। इसलिए इन सब इस समय वर्तमान परिस्थितियां ये कह रही हैं कि जितनी भी ऐसी पिछड़ी जाति के दल हैं, मतलब जो है उन सबको मिलकर जो है चुनाव लड़ना चाहिए, और इस सत्ता में जो नहीं बैठे हैं सर, सवर्णों को इन्हें हटाना चाहिए। उसमें सिर्फ नेतृत्व एक ही होगा, तभी तो हो पाएगा सब ना। अब ऐसा है ना, जब देखो कई पार्टियां मिलती हैं तो मिलके कॉमन कार्यक्रम बनते हैं, मतलब जो है बाबू सिंह किसवा भी ओम प्रकाश वो सोहेल देव समाज पार्टी से जो है वो अपना बनाए हुए हैं संपर्क, और पार्टियां अपना दल वाले ही बनाए हुए हैं। अगर वो सब मिल जाएं तो हम लोग भी उनके साथ है यार। हमारा मकसद तो इन सब लोगों को हटाना है जो शोषण कर रहे हैं। वो तो है ही है। तो इसके लिए सर वही तो कह रहा हूँ, जब तक सिर्फ नेतृत्व एक नहीं होगा तब तक यही एक झंडा नहीं होगा। बात ये है ना, हम लोगों ने अपनी पार्टी इतनी मेहनत से बनाई है सब लोगों ने, अब हम जैसे अपनी खत्म करके किसी के पीछे चलने लगे तो ये तो संभव नहीं है। ये तो हाँ, लेकिन ये हम उसका सहयोग करेंगे। यही प्रॉब्लम तो सामाजिक संगठनों में अपने है ना सर, वो भी अपना सामाजिक संगठन खत्म करके नंबर 2 पे नहीं आके रहना चाहते किसी पार्टी में। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी तो है। बात सही है आपकी, लेकिन बात ये कि भाई हमारे यहाँ तो जो संविधान है हमारा, आपने एक बात स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम अपनी पार्टी इतनी मेहनत से बनाए, हम खत्म नहीं करेंगे। हाँ। तो कोई भी तो खत्म नहीं करना चाहेगा, क्या खत्म करना चाहते हैं? ये बात ये ना, समान विचार वाले जो एक साथ मिलके बैठ के कायम तो कर सकते हैं। अब यही तो बीएमपी वाले भी, जो बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी है, बामसेफ वाले हैं, वही ये भी कह रहे हैं। हाँ, बामसेफ जो मुक्ति मोर्चा वाला ना, उनका काम बहुत बड़ा है, उन्होंने पूरे राष्ट्र में काम खड़ा कर दिया है। तब उनका भी तो यही एक पिछड़ी सभी एकजुट करके चुनाव लड़े, झंडे के नीचे सब लोग आ जाए। कभी ऐसा कोई काम बनता है ना, कोई ऐसी वार्ता होती है कि सब लोग मिलके बैठे और एक का नेतृत्व स्वीकार करें, तो हमारे लोग भी उसमें तैयार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई बने तो कोई मामला बैठ तो सर इसके लिए थोड़ा सोचिए, विचार करिए कि अगर संपूर्ण नेतृत्व एक व्यक्ति के हाथ में पिछड़ी दलित का अगर थमा दिया जाए, और उसकी भाई देखिए, जो क्योंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जितना पैसा होना चाहिए उतना पैसा हम लोग के समाज में किसी के पास नहीं है, किसी भी सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास नहीं है। इसीलिए फेल हुए उनके पास, जब वो आते थे जिले का भ्रमण करने तो उस जिले के लोगों से चंदा लेते थे अगले जिले में जाने का। और यहाँ अखिलेश जी 10 लाख 15 लाख डेली बांट रहे हैं। अब उनकी तो बात अलग है, उन्होंने इतना कमा रखा है। वही मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए पार्टियां नहीं बना पा रही हैं ना। ले सकते हैं इस समय बाबू सिंह कुशवाहा भी खूब पैसा खर्च कर रहे हैं। हाँ, जैसे अमर सिंह ने पानी तरफ पैसा बहाया मुलायम सिंह को टक्कर देने के लिए, उल्टा फिस हो गया, उसी तरह से हम लोग जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा की तरह, या चुनीलाल जी जो पैसा खर्च किए होंगे अपनी पार्टी बनाने के लिए, और अपना ये ओम प्रकाश राजभर जी जितना अपना पैसा खर्च के 25 साल से रगड़ घस करने के बाद बीजेपी मौका मिला उनको मंत्री बनने का, इसी तरह से सब लोग जो है अखिलेश की तरह, मायावती की तरह पैसा बांटने वाले लोग नहीं है, खास करके अखिलेश जी की तरह। और जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास वो तो खर्च करेंगे ही सत्ता में। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना यही है, पिछड़ी और दलित जातियां अगर एक व्यक्ति के हाथ में अपना नेतृत्व सौंप देती तो बहुत बड़ा कमाल हो जाता। लेकिन ये न ओम प्रकाश राजभर जी नंबर 2 के पायदान पे रहना चाहते हैं, न कोई नहीं रहना चाहता, तो बताइए कैसे संभव होगा? सवाल ये है। अब इसके लिए लगाइए लोगों को, मतलब हमें तो कौन लगाएगा सर, कौन तैयार करेगा? आज देखना, अब इसको अकेले हम भी तो नहीं कर सकते ना। तो वही सोचिए, और समाज पे जुल्म इसी तरह से होता रहेगा, और हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह का न्यूज बनाएंगे, अपनी जाके फोटो खिंचा के वायरल करेंगे कि हम वहां गए थे, हमने सांत्वना दी, हमने FIR दर्ज करवा दिया। इससे कितने दिन तक, मतलब अभी अगली बार फिर जुल्म होगा, अगले महीने तक एक घटना फिर आ जाएगी सामने, और लगातार कोई आदमी वहाँ जा रहा है भाई, कोई आदमी वहाँ जा रहा है, FIR वगैरह लिखवा रहा है, संघर्ष कर रहा है, फोटो डाल रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? वो कुछ तो कर रहा है। कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग केवल अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए केवल यही मौका ढूंढ रहे हैं, किसी को जुर्म हो तो हम जाएं इस तरह से करके जो है वो अपनी फेसबुक पे फोटो वायरल करें अपनी पार्टी के नाम से। ये ऐसी जो दर्दनाक हादसे होते हैं, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसमें केवल समाज सेवा है लोग ना। जैसे अभी मैनपुरी की घटना में आरती प्रजापति जी पहुंच गई, सर्वश्रेष्ठ दल वाले पहुंच गए, कुछ और संगठन पहुंच गए, ये प्रेमचंद वाली पार्टी भी पहुंच गई, उपेक्षित भागीदारी क्या है उनका, है ना, सब लोग पहुंच गए। अब बताइए कि किसी सबने तो अपना नाम जो है किया, लेकिन हुआ क्या वहां असली काम तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कर दिया। भाई जाके दयाराम जी ने जो भी पैसा दिया, और भी लोगों ने जाके पैसा दिया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जाके पैसा दिया, करीब 5-10 लाख रुपया तक दिला गया उस परिवार को। 10 लाख रुपया किसने दिया? अरे मतलब कुल मिला करके इधर उधर से मैं कह रहा हूँ, हमको 5 लाख 2 ही लाख आगे आ गया होगा। मेरठ से हमारा वो गया था दादा से 1 लाख रुपया। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह से जुर्म होते रहेंगे
और आज यादवों के ऊपर जुर्म नहीं हो रहा, उसका सिर्फ एक कारण, उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी को पूर्णतः हाँ, बना उनका लिया। राजनीतिक असली तो उन्हें राजनीति में भागीदारी मिल चुकी है, वो सत्ता में रह चुके हैं तो सीधे। हमारे जिस प्रजापति दिन हमारा समाज समाज में भी राजनीति की मुख्य धारा में आ जाएगा ना, तो हमारे लोग भी शोषण बंद हो जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना सिर्फ निचोड़ यही था कि जिस दिन हम लोग मुख्य धारा में आ जाए उस दिन ये सब बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बात 5 ये है साल कि 10 साल तक इन सब चीजों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एकजुट होने की बात सोची जाए। बिल्कुल। हाँ, और हाँ, बाकी तो अगर हम लोग जैसे युद्ध होता है तो उस समय सैनिकों के हाथ टूटते हैं, पैर टूटते हैं, आंखें अंधी होती हैं, जान चली जाती है, बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ मकसद सिर्फ एक रहता है, विजय और पराजय का। और जब विजेता बन जाते हैं तो वो सब नहीं, वो सब भूल जाते हैं कितने सैनिक मरे थे, कितने को हाथ पैर टूटे थे, कितने जख्मी हुए थे। उसी तरह से क्या आपको लगता है मानव कांशीराम साहब ने जब अपनी पार्टी का निर्माण कर रहे थे, क्या उनके समाज में ऐसी घटनाएं नहीं? बहुत घटनाएं हुई, इतना प्रजापति नहीं हो रही, जबकि इससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा घटनाएं हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने पार्टी बना अरे ली। वो तो जिस वर्ग के वो थे ना, वो उस वर्ग को तो जो है उन्होंने कतई थर्ड क्लास मान के सबसे ज्यादा अत्याचार उन्हीं पे होते थे। मतलब तब हमें बताइए। आपको तो एक बार हमारे आपके हाथ की चीज छू भी लेते थे लोग, मतलब घर में आ भी जाने देते थे दरवाजे तक, उन्हें तो दरवाजे तक भी नहीं आने देते थे। तब मतलब वही सोच के देखिए कि जब ऐसे व्यक्ति, ऐसे छुआछूत समाज को जो कोमा में चली गई थी, उसको जगाने में उन्होंने अगर महारत हासिल कर ली, तो हम प्रजापति लोग इतना ब्रिलियंट माइंड का प्रयोग क्यों कर रहे हैं कि जरा से नंबर 2 पे आने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? अगर जयराम सिंह जय ने पार्टी बनाई तो कम से कम उन्हीं की पार्टी को सीट देना चाहिए था, सबको मिलके लपट के। लेकिन जयराम सिंह जी ने यहाँ पे गलती यही की कि प्रजापति लिखे ही नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी गलती वहां हो गई। दूसरी पार्टी बनी प्रजाराज पार्टी, कर्ण सिंह ने बनाई, उन्होंने भी जो है बहुत ज्यादा कैडराइज काम किया नहीं। तीसरी पार्टी बनी, और भी कई लोगों ने बनाई, एक सर्वश्रेष्ठ दल भी बना, वो गांव गांव जाकर के कैडर के माध्यम से समाज को जोड़ा, झंडा अपना फहराया, सब कुछ किया, कई जनसभाएं लगवाई। तो उसके बावजूद भी लोग पार्टी बना रहे हैं, तो एक पार्टी को क्यों नहीं सींचने का काम करते सर? अब बात ये है, आपके पास कोई दायित्व है समाज का? काहे नहीं दायित्व है? क्या मतलब, क्या संगठन? बिना दायित्व को मैं बात कर रहा हूँ। संगठन में क्या दायित्व है आपके पास वहाँ जिले में? भाई मैं संगठन में जुड़ा हूँ और क्या, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, जिम्मेवारी नहीं है? यही सर्वश्रेष्ठ दल में जुड़ा हूँ मैं भी। अच्छा, नहीं वैसे ना, जैसे मैं सामाजिक संगठन में, मेरे पास उपाध्यक्ष का पद जी। है, ऐसे कोई सामाजिक संस्था का नहीं, सामाजिक संस्था में मैं नहीं जुड़ा, मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है ना सर। सर्वोदय पार्टी किसने बनाई थी ये? सर्वश्रेष्ठ दल। सर्वश्रेष्ठ दल बना था, हाँ। किसने बनाया था इसको? इसको राजेश प्रजापति ने बनाया है, जौनपुर जिले के रहने वाले हैं। अच्छा, राजेश जो चुनाव भी लड़े थे। हाँ तो अब कहने का मतलब ये है ना जी, कि इस कार्य के लिए हमको निकलना पड़ेगा घरों से, मतलब जो तो सर हमको बताइए, राजेश प्रजापति किस जिले में नहीं गए हैं, किस जिले के लोग उनको नहीं जानते हैं? सवाल ये है ना। आप क्या कहना चाह रहे हो कि राजेश प्रजापति के साथ इसे हम जुड़ जाए, क्या करेंगे? नहीं, आप क्यों जुड़ेंगे? हाँ, राजेश प्रजापति तो ऐसा है ना, देखो अब जैसे राजेश प्रजापति जी है, बरेली आया, एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब बरेली जो है, मान लीजिए 100-150 मतलब उसमें फैला हुआ है किलोमीटर के अंदर। हाँ, और राजेश जी सब जगह नहीं जा पाए होंगे, जो राजेश जी के दल से जो लोग जुड़े हुए, उन्होंने जितने आदमी इकट्ठे करे होंगे, उनकी बात उतने लोगों तक पहुंच गई। इसके लिए जो है ना, हर जिले में हमें डेरा डालना पड़ेगा, कम से कम 15-15 दिन का, 20-20 दिन तो का। क्या आपको लगता है कि राजेश प्रजापति का जो दल गया है वो एक ही दिन काम करके चला आया? भैया हमें जानकारी उनकी नहीं है, वो बरेली में आए नहीं आए, हमें ये भी जानकारी। तो यही तो बात है ना कि सर आए होते तो कहीं ना कहीं कुछ पता लगता। बिल्कुल आप पता और करिए, उनका आपको पता राजनीतिक चल दल है जाएगा। ना, वो राजनीतिक दल में, तो राजनीतिक दल के हिसाब से कार्य करें, समाज को आगे बढ़ाएं। हम लोग सामाजिक क्षेत्र में है, तो हम लोग सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कहने का मतलब राजनीतिक क्षेत्र में सर वो समाज को क्या आगे बढ़ाएंगे? पहले समाज को जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने का काम करें ना, उसमें कौन रोक कौन रहा है यार? कोई रुकावट आ रही है? हम रुकावट यही सब सामाजिक संगठन वगैरह सब रुकावट बने हुए हैं। नहीं तो सामाजिक संगठन तो अपना काम समाज को जगाने का कर रहे हैं, आप जो जागृति होती है उसका फायदा ले लीजिए आप। हमको ये बताइए सर कि यादव समाज में कितने सामाजिक संगठन बने हुए हैं? हम यादव समाज का कोई ठेका नहीं लिए हुए, हमें अपने समाज की बात हमें जानकारी है। तो यही बात, जब इस तरह से वार्ता होगी तब तभी हल नहीं निकल पाएगा ना। तो आप जैसे कह रहे हो ना, यादव समाज के थे, तो अब हम जब उस समाज के हैं ही नहीं, तो हमें क्या मालूम? तो यही तो बात है कि जब हल करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, जब आप हमेशा दूसरों पर आप छोड़ देंगे कि आप भैया हल करो, आप भैया हल करो, तो फिर कहाँ से हो पाएगा? नहीं, हम तो देखो राजनीति में है ही नहीं फिलहाल, हम तो राजनीति में सामाजिक आना क्षेत्र में कार्य पड़ेगा ना, बिना राजनीति आए कुछ नहीं होने वाला है।
तो आप लोग जिसको राजनीति में शौक है वो राजनीति करें, मतलब जो है हम पे इतना टाइम नहीं है कि भाई हम राजनीति में बहुत ज्यादा भागीदारी ले पाए। समाज कहाँ जहाँ कहीं कार्यक्रम वकील होता लोग है। भी तो जुड़े हैं समाजवादी पार्टी में, बसपा में भी वकील लोग जुड़े हैं, उनके अपने पास जुड़े तो जहाँ सब में उनकी बात किसमें कुछ है नहीं सर, केवल मानसिक विचार। जैसे दुनिया में 10 काम हमारे साथ है, एक काम और जुड़ जाता है, बस वही सामाजिक समाज में चर्चा करने के सिवाय मौका जितना मिले आपको कुल 10,000 घंटे काम करना है। 5 मिनट आज कर दिए, 5 मिनट 2 मिनट कल कर दीजिए, 20 मिनट परसों कर दीजिए, यही सब मिल करके जुड़ करके चलता है। और क्या आपको लगता है कि पूरी रात दिन लपटना पड़ता है? खेती का काम थोड़ी है कि आलू बो करके खाली होंगे तभी जो है हम स्थायित्व हो पाएंगे, इसमें ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल सही है आपका। जो लोग जिस क्षेत्र में लगे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उस क्षेत्र में काम करें, उनका साथ दो। भाई हमसे कोई सहयोग मांगेंगे, हम ट्रेनिंग में उनका सहयोग करेंगे। क्या दे करके करेंगे? हम तो देख रहे हैं, उनसे भी हमारी वार्ता होती है। सर ये बताइए कि चुन्नीलाल जी उधर बना लिए, प्रेमचंद जी उधर बना लिए, और लोग इधर उधर बना के खींच रहे हैं। समाजवादी सामाजिक संगठन अपने अपने पीछे जो है लगाने का प्रयास कर रहा है, सब अटैचिए लेने के चक्कर में पड़ रहे हैं। कहाँ से क्या हो पाएगा? हाँ तो राजेश जी के साथ में जुड़े हुए हो आप तो। अरे हम जुड़े क्या हैं, हम खाली मतलब एक तो राजेश जी से कहिए एक बार, उनका दल पुराना है, बाकी सब लोगों को बुलाएं जिन्होंने वो बना लिया है, तो उनके साथ बैठ के वार्ता करें कि भाई आइए हमारे साथ ही नहीं आना चाहता, कोई आना नहीं चाहता, सब आप ही तरह बात करके निकल लेते हैं, हमको पास टाइम नहीं है। हाँ चलिए ठीक है, जो भी है, मतलब हम तो फिलहाल समाज का काम कर रहे हैं। तो करिए, कौन समाज का काम नहीं करा? सब तो बताते हैं मैं समाज का ही काम कर रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हो, जैसे उसका हम कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं सर कि जिस तरह से यादवों ने अपना काम किया, हरिजनों ने अपना काम किया, उसी तरह से हम लोग को करना चाहिए। अलग से जैसे मान लीजिए जैसे हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और लोगों को लगना चाहिए उसमें, तो करिए। सर आप नेतृत्व विहीन होकर काम कर रहे हैं, आप किसी के नेतृत्व में काम नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। स्वयं के नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम प्रजापति, उनके नेतृत्व में हम कर, वही तो कह रहा हूँ ना, किसी की वो नहीं कर रहे हैं। हमारा लोग किसी न किसी के नेतृत्व में काम करेंगे, तो जब 1000 नेता अपने समाज में रहेंगे तो कहाँ से विकास होगा? हजारों नेता इधर उधर खींचेंगे सबको, तो कैसे समाज एक होगा? हाँ तो उसको रोक होना भाई, कौन रोक? हमारे बस का उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थोड़ी है, आज मुझ पे डाल रहे हो सब। यही तो बात है, जिम्मेदारियों से आप सब बात मुझे भाई लगी है इस काम में। मैं आपकी विचारधारा से सहमत हूँ, आपका समर्थन कर रहा हूँ। सर जब आप नहीं तैयार नहीं होंगे तो मैं दूसरे को नहीं ला सकता ना। पहले तो आप तो तैयार होना। राजनीति में हम आए नहीं, हम तो समाज के कार्यों में हैं। राजनीति तो समाज के लोगों को सबको बैठा लो, आप समाज के लोगों को बैठा लो, हम आ जाएंगे। और कहीं भी कोई मसला हो, समाज के सभी लोगों को उसका सहयोग करना चाहिए। अलग दल भी है, अलग मतलब संगठन भी है, तब भी कार्य तो वही करना है समाज का। नहीं तो आपका कहना है हमारे पीछे भिड़ जाता है, उनका कहना हमारे पीछे भिड़ जाता है। ऐसा कोई नहीं कहना, हमारा ऐसा कुछ नहीं कहना। अरे आप जिसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं है कि आप जिस संगठन में जुड़े हैं, मैं उनके नेतृत्वकर्ता की बात कर रहा हूँ, उनके अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। सब अध्यक्ष चाहते हैं हमारे पीछे भिड़ ज्यादा, उनके पीछे कम हो। राजनीति में महत्वाकांक्षा आदमी की होती है, महत्वाकांक्षा की समाज में तो समाज का पतन होता चला जा रहा है। महत्वाकांक्षा लेके क्या तो यार इसे रोको ना, कुछ ऐसी तरकीबें निकालो ना कि हमारे बस में नहीं है सर, मैं अकेले नहीं रोक सकता बिना आपके सहयोग से। तो हम आपका क्या सहयोग करें बताओ हमें? जब आप दूसरे का नेतृत्व में रहेंगे सर, एक नेतृत्व में काम जब तक नहीं समाज का होगा, या आप नेतृत्व करिए पूरे समाज का ना। आप कहिए लोगों से एक नेतृत्व में काम करिए। संपूर्ण नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होती ना। क्यों नहीं है सर? यादवों में है, हरिजनों में है। हम पे ना तो इतना पैसा है कि हम अपना पैसे की कहाँ की बात आ रही सर? अगर सब लोग जुड़ जाए, नहीं अभी अखिलेश इतना रुपया बांट रहे हैं, वो तो दूसरी जात को खरीद रहे हैं, बात है ना। तब हम तो कह रहे हैं हमारे समाज का किसी ने राजनीतिक दल बना रखा है, हम उसका समर्थन करेंगे। क्या बात है? अगर हमारा प्रजापति का खुद का दल है तो हम गैर विरोधी दल का समर्थन क्यों करेंगे? तो बताएंगे जब मीडिया में कि हम उनका समर्थन कर रहे हैं, तब तो उन्हें पता चलेगा। ऐसे समर्थन आए यहाँ पे कोई कार्यक्रम करें अपना। और आप तो राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, दूसरे का समर्थन करेंगे आप? हाँ, हम तो केवल समाज से जुड़े हुए हैं। जब आप चुन्नीलाल जी के साथ जुड़े हैं, दूसरों का समर्थन कैसे करेंगे जब तक उनका आदेश नहीं होगा? नहीं, हम तो चुन्नीलाल के साथ भी जुड़े हैं, समाज का काम कर रहे हैं तो चुन्नीलाल के साथ जुड़े हैं। 1 लोग के और साथ जुड़ जाइए, 10 लोग के साथ जुड़ जाइए, आप 10 लोग के साथ में जुड़ जाओ, फिर देखिए क्या होता है। तो आप जो है ना, आप जिस हिसाब से जो करना चाहते हो करो, हम तो
जिस अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। तो ठीक है, सब लोग अपने अपने हिसाब से करिए, देखिए हाँ। समाज कहाँ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नमस्कार।